हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर की न्यू भर्ती के बारे में। तो गाइस अभी जो है 02/2024 बैच की भर्ती आ गई है और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहती है ये। इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, पहली बात तो बता दूं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो 12th में, ठीक है, ध्यान सुनिए, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, 12th आपका साइंस से है, स्पेशली मैथ एंड फिजिक्स है आपका, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ, बायोलॉजी नहीं, ध्यान से सुनना, बायोलॉजी नहीं। देन आप एसएसआर के लिए फॉर्म को फिल कर पाओगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप 12th में आपने कुछ और ले रखा होगा, लाइक डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, तो भी आप फिल कर पाओगे। लेकिन अगर किसी ने आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स से है, तो वो एसएसआर के लिए फिल नहीं कर पाएगा। आपके लिए 10th लेवल की एक भर्ती है, डेट इज़ एमआर, ठीक है, वो 10th लेवल की होती है, नेवी एमआर, उसकी भी भर्ती आई है, मेल एंड फीमेल उसके लिए फिल कर पाएंगे। क्या एलिजिबिलिटी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एज की क्या होगी लिमिटेशन, वो सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा एक एक करके, एमआर और एसएसआर दोनों के बारे में। अभी जस्ट मैंने एक अपलोड किया वीडियो जिसमें मैंने दिखाया रिजल्ट आपको कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का। अब सोच लो, जब हमारे पास से बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जाम में पढ़ पढ़ के रिजल्ट दे रहे हैं, तो नेवी एमआर तो उससे काफ़ी ईजी एग्ज़ाम होता है। तो आप हमारे बैच में आ जाओ, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, हमारी जो नेवी एमआर की जो बैच है ना, वागीर बैच है 2024, तो ये बैच में पढ़ो, लिख के ले जाओ मेरे से कि आपका रिजल्ट होगा। अगर आप मेहनत करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो नेवी एमआर की सबसे सुपर बैच होगी, रिकॉर्डेड बैचेज होगी। यहाँ पे आपको जितने घंटे पढ़ने पढ़ो, जितना मन होगा उतना पढ़ो, ठीक है। इस बैच को लेने के लिए क्या करना होगा, इसकी प्राइस 513 या 514 रुपये होगी टैक्सेस के साथ, वैसे 500 रुपीज़ है। तो अभी ऑफर चल रहा है, फॉर्म फिलअप के डेट से पहले अगर कोई ज्वाइन करेगा तो 513 में, बाद में इसकी प्राइस 700 समथिंग होगी। और देखो गाइज, बैचेज़ 100 जगह मिलेंगे आपको, कहीं बैचेज कुछ लोग देंगे आपको 400 में, 300 में, तो प्राइस से मतलब नहीं है, जो सिलेक्शन रेशियो कितना है कहाँ का वो देखो आप। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट में रिजल्ट दिखाया, इससे पहले एयरफोर्स में रिजल्ट दिखाया, कोस्ट गार्ड नाविक का भी रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, उसका भी रिजल्ट दिखाऊंगा। तो ये सभी चीज़ें ना, रिजल्ट मैटर करता है। तो एसएसआर के लिए अभी कोई डेडिकेटेड बैच नहीं है हमारे पास, बट गाइस जल्द एसएसआर की इंग्लिश की, जीके की बैच आएगी, ठीक है। और फिलहाल एमआर की कंप्लीट बैच है, जिसके अंदर जो होती है ना, लाइक एमआर के अंदर तो इंग्लिश होता नहीं, आपका साइंस होगा, जीके होगा, मैथ होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ भी होगा, मॉक टेस्ट आएगी हमारी जो, वो भी अवेलेबल होगी। हमारी जो पेड पीडीएफ होंगी वो भी इस बैच के अंदर आपको दी जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए ना, इस बैच को अभी ज्वाइन करके पढ़ना शुरू करो। वागीर बैच कहाँ से, तो आपको A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इस बैच को पढ़ोगे। और अगर बैच में ज्वाइन नहीं होने आ पा रहा है आपको, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, हमारी टीम मेंबर बता देगी। 7279047787, ध्यान से सुनना, 7279047787 पे व्हाट्सअप करो, हमारी टीम हमको बता देगी। हम पहले आ जाते हैं एसएसआर के ऊपर। गाइज पहली बात तो एसएसआर का अगर फिल करना, मैंने बोला आपको 10+2 के अंदर मिनिमम क्या होने चाहिए, 50% आपको होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। जैसे एयरफोर्स में होता है ना कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, वैसे ये भी कह रहे हैं कि मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश के मार्क्स को कुछ भी नहीं कहा कि इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ कहा कि आपके 10+2 में मैथ एंड फिजिक्स होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से होगे, एंड मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपके पास डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो तो 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये सब कह रहे हैं। और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम चीज़ होगा। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ ही क्राइटेरिया है, 1 नवंबर 2003 से लेके इंक्लूडिंग 1 नवंबर 2003 से लेके आपको 13 अप्रैल 2007 तक आपका, मतलब 2007 तक आपको, ठीक है, 2007 तक आपको ये लोग इंक्लूड करेंगे। और ये दोनों डेट भी आपको इंक्लूसिव होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों, अगर आपका एज डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर किसी का लाइक 1 मई 2007 है, वो बच्चा नहीं फिल कर पाएगा। या फिर किसी का ना अक्टूबर 2003 में अगर डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चा फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो, मैं बताता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये 2 प्रोसेस में रिटन होता है। एक तो आपका सीबीटी होता है, डेट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और मैं एक बार आ जाता हूँ इधर, देखो स्टेज 2 का इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। वैसे मेरे को याद है जुबान पे, बट आपको मैं क्लियर दिखा के बात करूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे को भी पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 होते हैं, ठीक है, तो वो सही जानकारी नहीं होती देनी मेरे हिसाब से। इन्होंने देखो इसको ना, सीबीटी को ये लोग कहते हैं इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, INET। अगर आपका स्टेज 1 में जाओगे तो जो चीज़ें ना आपका ऑनलाइन एग्जाम में होगा, फिर आपको जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो वही एग्ज़ाम वहाँ पे भी होगा, लेकिन क्वेश्चंस अलग होंगे, बट पैटर्न सिलेबस अब वही रहेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा ना, पूरे मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे,
सारे क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। मैं SSR के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर एंड में मैं MR के बारे में बात करूँगा। सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, डेट इज़ मल्टी लैंग्वेज या फिर आप बाईलिंगुअल कह लो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे 4 सेक्शंस होंगे, लाइक इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या, तो जो साइंस होगा वो आपका कम्प्लीटली गाइज होगा 12th लेवल पर, और आपका जो मैथमेटिक्स होगा वो भी 12th लेवल के मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ओके, चलो अब हम बात कर रहे होंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दूँ आपको, किस एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, डेट इज़ 0.25। अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो सही में से भी 0.25 का डिडक्शन होगा, मतलब काट लिया जाएगा। अगर वो आप पास कर लेते हो देन वो फेज़ 2 के लिए बुलाएंगे आपको, और फेज़ 2 में होगा तो वही स्टेज 1 के लिए जो आपने पढ़ा है वो पढ़ के जाओगे, ठीक है। वो फिर से एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम पास करने के बाद फिजिकल मेडिकल जो होगा वो सब चलते रहेगा, ठीक है। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है, कब से फिल करना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया नहीं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, जो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने दे रखा है 13 मई से लेकर 27 मई 2024 तक ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो अभी टाइम है, ठीक है। अभी आपका ये 2 मई चल रहा है ना, तो 2 में है, अभी काफ़ी टाइम है, इसमें 11 दिन टाइम है। और इसकी प्राइस, प्राइस नहीं कहते हैं इसको, क्या कहते हैं वो, फ़ी। तो फी जो है इनका, चाहे MR भरो चाहे सर 550, और प्लस GST करेंगे 18%, तो आप जोड़ लो लगभग 650 रुपये 700 रुपये की तकरीबन आपको कैफ़े वाले को देके बनेगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेवी MR के ऊपर। तो ये जो MR की जो रिक्रूटमेंट आई है, इसका भी डेट आपका सेम ही रहना चाहिए, वो अलग नहीं रहेगा, ठीक है। डेट इसका भी सेम है, 13 मई से लेकर 27 मई 2024 तक। जिसकी प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन वागीर बैच के अंदर हो रही होगी। वागीर क्यों बैच का नाम है, बिकॉज वो एक सीप है, ठीक है, इंडियन नेवी के अंदर। और मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना 10th लेवल के अंदर आपके 50% अगर स्कोर है तो बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा जो SSR के अंदर है, ठीक है। इनका सिलेबस होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे ना आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 पार्ट में बांटा जाएगा, दोनों मतलब लाइक साइंस एंड मैथ, ठीक है। तो गई सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया इसको देखो किस तरीके से बांटा जाता है, ध्यान से सुनना। साइंस एंड मैथ एक में, और एक जनरल अवेयरनेस एक में, जी के एक में। साइंस एंड मैथ के क्वेश्चन जो होंगे 25 होंगे, जी के क्वेश्चन जो होंगे 25 होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, कुल मिला के 50 क्वेश्चन। MR के अंदर कोई भी सिंगल भी इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं होगा। लाइक इंग्लिश का क्वेश्चन कहने का मतलब इंग्लिश ग्रामर से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा, हिंदी मीडियम में भी रहेगा, बट जो सिलेबस होगा वो मैथ साइंस एंड GK से रहेगा। 10th लेवल के लेवल पे सारा चीज़ रहेगा, ठीक है। 30 मिनट का एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग बता दिया, और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। अगर वो पास कर जाते हो देन आपको स्टेज 2 में बुलाएंगे, फिर से एक रिटन एग्जामिनेशन लेंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पास करोगे फिर से फिजिकल कराएंगे आपको, मेडिकल कराएंगे, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनेंगे, ठीक है। इसका भी फॉर्म फिलअप का जो डेट होगा 13 मई से लेके आपका 27 मई तक रहेगा। और बाकी जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तब तक ले जय हिंद, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सी अनाउंसमेंट अभी बाकी है नेवी एग्ज़ाम को लेके।